ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखिए बूम। बूम देखिए, वैसे तो पीपी का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि सब कॉन्टैक्ट हमें आपको कराना है, तो हमको क्या है, थोड़ा बूम कराते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा आपको ये टॉपिक, इसलिए इस बूम को हम कराएंगे। तो लिखिए बूम, बी ओ एम, बूम। और इसका टी कोड है CS 0। CS 0। 02 आप जानते हैं, ये चेंज करने के लिए होता है, 03 आपका डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है ना? बूम, बिल ऑफ मटेरियल। बूम का मतलब क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। पाथ लिखना है तो पाथ लिख लीजिए इसका। ऐसे पी जी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक के अंदर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के अंदर बिल ऑफ मटेरियल, उसके अंदर फिर से बिल ऑफ मटेरियल, उसके अंदर मटेरियल CS 0। CS 0। आप लोगों की क्लास एक 12 से 1 भी क्लास होगी, ठीक है ना? एडवांस क्लास होगी वो संडे संडे होती है, 12 से 1। ठीक है ना? तो उसको भी आप देना। सर समझा नहीं सर, दो दो क्लास होंगे क्या? हाँ जी, मैं करूँगा 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे मैं ले लूँगा, 1 घंटे की क्लास होगी, 12 से 1। वो दूसरे सर जाएंगे, ठीक है ना? लिंक मेरी ओके तरफ सर। से ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना? आप बोल लीजिए। CS 0 लिख लिया ना? अब समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कोई एक सीक्वेंस होती है कि ये मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है ना? उसकी जो भी एक लिस्ट होती है, हमने लिस्ट बना ली कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये मटेरियल चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। यानी किसी भी काम करने के लिए उसके अंदर जो जो कंपोनेंट लगते हैं, उसकी अगर हम लिस्ट बना लें, उसी को हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। जैसे हमको एक कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए हमने उसका प्रोसेस लिख लिया कि इसके अंदर 4 ट्यूब लगेंगे, 4 टायर लगेंगे, एक इंजन लगेगा, एक चेस लगेगा, ठीक है ना? और इसमें एक बॉडी लगेगी, 4 लाइट लगेगी, जो भी एक तरीका बना लिया। तो ये क्या हो गया? बिल ऑफ मटेरियल उस कार बनाने की, ठीक है ना? तो ऐसे किसी सामान को बनाने के लिए उसमें क्या किस 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 कंपोनेंट की जरूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है ना? ये नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आया, किसी ने कहा कि भैया 10 AC चाहिए, तो आप फिर उसके लिए गुणा भाग करके आप बनाओगे, नहीं। पहले से ही बना हुआ है, एक AC में इतने इतने कंपोनेंट लगते हैं, 10 AC में तो 10 के गुने हो जाएंगे, 100 AC चाहिए, 100 गुने कर देंगे हम, उसी हिसाब से हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। तो चलते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर चलने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल और फिनिशिंग गुड्स होने चाहिए। भाई फिनिशिंग गुड्स मतलब जो बनाना है, रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से ही होंगे। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से मटेरियल है। स्लैश है, कहाँ देखते हैं भाई मटेरियल? MM60। लिख लो मटेरियल लिस्ट MM60। MM60 से ये पता चल जाएगा हमारे पास कौन कौन से मटेरियल है, ठीक है? एंटर किया। या तो कोई पर्टिकुलर मटेरियल देखना है तो वो देख सकते हैं, मुझे तो इस प्लांट पे देखना है, इस प्लांट पे कौन कौन से मटेरियल, तो मैं इसको मटेरियल को हटा दूंगा यहाँ से, और एक प्लांट डाल देता हूँ रोशन। ये मेरा प्लांट है, मैंने चेक किया, एग्जीक्यूट किया, मैंने प्लांट डाल के, तो इस प्लांट पे जो जो मटेरियल होंगे वो दिखने लगेंगे। जैसे मेरे पे दिखाई दे रहा है टायर है, ट्यूब है, सोर्स ऑफ, ये मेरे पे मटेरियल है, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो कुछ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ मटेरियल और बना लेता हूँ, किसके लिए? बोर्ड के लिए, ठीक है ना? जैसे मेरे पे ट्यूब टायर है, ऐसे ही मैंने ये कॉल लिया स्लैश एन MM01 में बनाते हैं ना। मैंने MM01 के अंदर गया, मैंने मान लो ये मटेरियल टाइप हमें अपना ही लेना है, दूसरा वाला, ये मैं रॉ मटेरियल बना रहा हूँ। ये मान लो मेरे टायर ट्यूब,
चेस इंजन, ये मैंने इंजन बना लिया कि भाई मेरा एक इंजन है। ठीक है ना, मेरे पास एक इंजन भी है, ये मैं इंजन बना रहा हूँ। ठीक है ना, एक इंजन बना दिया, एक बॉडी बना लेता हूँ, चार मटेरियल काफ़ी हैं। एक मैं बॉडी भी बना लेता हूँ, तो एक मटेरियल और मैंने बना दिया। ये मतलब ये हमारे रॉ मटेरियल हो गए। अब एक फिनिशिंग गुड्स भी बनाना होगा, जिसके लिए हम बोम बनाएंगे। ठीक है ना, तो हम एक फिनिशिंग गुड्स भी बना लेते हैं। मैं वही सारी चीज़ें ले लेता हूँ, मैं रॉ मटेरियल की तरह ही एक फिनिशिंग गुड्स बना लेता हूँ। और इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, जैसे बाइक कार जो भी आपको करना है। तो मैं मान लो इसको कार कह लेता हूँ, कार, ये कार है। ये मैंने एक कार बना ली। ठीक है ना, अब हमको क्या बनाना है, बोम बनाना है। ठीक है ना, ये तो कर ही लोगे, मटेरियल तो आप बना ही लोगे, फिनिशिंग गुड्स भी बनाना है और रॉ मटेरियल भी बनाना है, यानी कौन कौन से कंपोनेंट बनेगा। तो अब हम चलते हैं CS01 के अंदर। CS01 के अंदर गया। अब यहाँ जो मटेरियल लेना है वो आपको लेना है फिनिशिंग गुड्स। फिनिशिंग गुड्स जो भी आपने बनाया है, आपकी कंपनी का जो भी आपको प्रोडक्शन करना है, तो हमारा क्या है, कार है। प्लांट ले लीजिए। बोम यूजेज, अब ये बोम किसके लिए बनाना है आपको, तो मैं बोम बना रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे प्रोडक्शन लेना है। ये तीन चीज़ें फिल कर लीजिए। हम जिस मटेरियल का बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मटेरियल कौन सा आएगा, फिनिशिंग गुड्स। यहाँ मटेरियल आपका कौन सा होगा, फाइनल प्रोडक्ट। और ये फाइनल प्रोडक्ट किस प्लांट में बनता है और क्यों बना रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं। एंटर, चल अंदर इसके, हम इसके अंदर गए। अब इस कार को बनाने में किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो हम वो मटेरियल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, हमने जैसे उसकी बॉडी ले ली, तो बॉडी की क्या है, एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी हमको। एक इंजन या दो इंजन, जैसी भी गाड़ी है आपकी, मान लो एक इंजन की जरूरत पड़ती है, तो हमने एक इंजन ले लिया। ठीक है ना, कितने ट्यूब और टायर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप ले लीजिए। हमको मान लो चार टायर की जरूरत पड़ती है और चार ट्यूब। तो इस तरह से हमने एक लिस्ट बना ली, इसी को हम बोलते हैं बोल, बिल ऑफ मटेरियल। यानी किसी भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस जिस चीज़ की हमें जरूरत पड़ती है, उसकी एक लिस्ट बना, मटेरियल भी लिख दिया और उसकी क्वांटिटी भी, यानी कितना जरूरत है, 1 केजी 2 केजी, या क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्वांटिटी लंबाई के हिसाब से, तो मीटर, वो चीज़ों के हमने लिख दिया। बेशक मैंने चार लिए, रियल टाइम में यहाँ पे 400 1000 प्रोडक्ट आएंगे, तब बनती है कोई भी चीज़ें। लेकिन मैंने फिर भी चार मोटे मोटे सीखने के लिए हमारे लिए एनफ है। ठीक है ना, तो ये हमने बोम बना लिया एंड से। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये बोम हो गया आपका छोटा सा टॉपिक है। अब इसी के ब्याह पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लिखो सब कॉन्टेक्ट, नया टॉपिक लिखो सब कॉन्टेक्ट।
सब कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कंसाइनमेंट में वो बंदा क्या कर रहा था, हमारे यहाँ सामान रख लेता था, ठीक है ना? सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हमारा कोई मटेरियल है, जैसे हम मान लो सोफा वगैरह बनाते हैं, तो हमने क्या किया, लकड़ी ली, उसको शेप दी, और हमने क्या है, किसी और से बोल दिया कि भैया एक काम करो, आप पॉलिश कर दो या कपड़ा चढ़ा दो इसको। तो ये क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ऐसे समझिए, कोई कंपनी है, कोई कंपनी लैपटॉप बनाती है। अब देखिए लैपटॉप बनाने की कोई सीमा होगी उसकी, जैसे वो महीने में 1000 पीस बनाते हैं। प्लांट होता कोई ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड बना देते हैं, कोई तरीका होता है, उसमें कुछ क्वांटिटी ही बनती है। अब वो 1000 पीस बनाता है, 1000 बिक रहे हैं। अब मान लो उसके लैपटॉप बढ़िया है, लैपटॉप उसके 2000 बिकने लगे। अब 2000 बिकने लगे तो अब 2000 तो नहीं बना पाएगा, वो बनाएगा ही 1000 ही, उसकी कैपेसिटी 1000 की है। तो उसने क्या किया, अब देखिए अगर उसको 2000 बनाने होंगे तो उसको क्या है, प्लांट बड़ा करना होगा, तो प्लांट बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उसने क्या किया, किसी और से कहा कि यार एक काम करो, हमारा लैपटॉप बना के दे दो हमको, सारा कुछ हमारा है, हम कंपोनेंट आपको दे देते हैं, आप असेंबल करो हमको दे दो। तो ये क्या होगी, सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कार बनानी है, हमको कार बनवानी है, तो एक तो हम खुद कार बनाते हैं, ठीक है ना? जैसे टाटा है, खुद कार बनाती है। अब कार ज़्यादा, कार की ज़रूरत पड़ गई, तो टाटा ने क्या है, थर्ड पार्टी से बोला कि आप एक काम करो, कार बना के हमको दे दो, हमारा मटेरियल नहीं पकड़ो, आप कुछ मत करो, असेंबल करके हमको दे दो। तो टाटा ने हमें वो किसी और ने टाटा को बना के दे दिया, तो वो क्या हो गया, सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इंडिया में ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। सारा रॉ मटेरियल चाइना से हम खरीद लेते हैं, अपने यहाँ ले आते हैं, उसी को बना लेते हैं और उसी को बेच देते हैं, और कह देते हैं मेड इन इंडिया, ठीक है ना? तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? इसलिए इसमें मैंने वो पढ़ा है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल क्या देना है किसी को, और फिर से गुड्स लेना उससे, इसलिए, ठीक है ना? तो ये लॉजिक समझ पा रहे हैं आप इसका, ठीक है ना? तो इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे, देखिए क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग ME11। पाथ लिखा है तो पाथ नहीं मैं लिखा रहा, ME11 के अंदर गया मैंने अपना वेंडर, कोई भी वेंडर हो सकता है आपका, आप चाहे प्रैक्टिस करते हैं तो नया बनाना हो तो नया बना सकते हैं। हर चीज़ के लिए अगर नया वेंडर बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको सही लगे, जैसे मैंने ये 00 ले लिए। मटेरियल यहाँ क्या लेना है, फिनिशिंग गुड्स, ठीक है ना? हम ये चीज़ें क्यों बनाते हैं, इनको रेट के लिए। तो मैंने कार ले ली, फिनिशिंग गुड्स मेरा कार है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, रिजर्वेशन वन, और प्लांट जो भी हो आप ले लीजिए। सब कॉन्ट्रैक्ट में चेक मार्क लगाना मैंडेटरी है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तो इजीली बना ही लेंगे आप, ठीक है ना? इसके अंदर चलते हैं हम, जो चीज़ें ये ऑप्शनल मैंने पहले ही बताई थी, इस स्कीम में सब कुछ ऑप्शनल है, देना हो तो दे दीजिए, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो 5 दिन में हमें बना के दे देता है, स्टैंडर्ड प्राइस जो भी हो, ये 100 पीस से कम नहीं बनाता है, और 10 पीस से कम नहीं बनाता है, स्टैंडर्ड 100 पीस है। टैक्स कोड B0 हम यूज करते हैं, और प्राइस इसने कहा कि भैया हम आपको जो भी मटेरियल देंगे 5000 रुपये पर पीस बनाने के लिए, या 50,000 जो भी है, ठीक है ना? अनसेव इट। तो ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी, आपको क्या है, टैक्स कोड जरूर देना है, और आपको नेट प्राइस जो भी है वो दे दीजिए, एंड सेव। तो ये इनफुल कोड आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, क्रिएट PR या PO, क्रिएट PR और PO, ओब्लिक लगाना हो तो ओब्लिक लगा देना, चाहे तो आप PR बना लो, कोई दिक्कत नहीं, या PO बना लो, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है ना? आप PR बना लोगे तो PO बनाना है, मीगो करना है, माइगो करना है, ये तो जानते ही हैं, ठीक है ना? और PO PO बना लोगे तो PO से आगे की प्रोसेस करनी है, PR छूट जाएगी, ठीक है ना? तो मैं करके दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले PO ही बना लेता हूँ, PR बना लेता हूँ, /n ME 51N,
PR 51 में बनती है और PO 21 में बनता है, ठीक है ना? तो जो भी आपको सही लगता है बना लेना है, ठीक है ना? चाहे PR चाहे PO। या आइटम कैटेगरी हम लेंगे एल फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बना रहे हैं। हम किसी को PR, हमारे अंदर रिक्वायरमेंट बन रही है कि यार इतना माल हम किसी और से बनवा दें, ठीक है ना? मटेरियल कौन सा? कार। तो हम कार, कितनी क्वांटिटी चाहिए? मान लो 60 पीस चाहिए या 50 पीस चाहिए या 100 पीस चाहिए, मान लो 200 पीस चाहिए। कब चाहिए? डेट दे दो। प्लांट 000, इस तरह चाहिए। प्लांट है हमारा RS रोशन, RSN, ठीक है? एंटर। इसी तरीके से PR बनाते हैं, PR में कोई चेंजेस तो कुछ है नहीं, ठीक है ना? उसके बाद हम देखिए, हम जाएंगे मटेरियल डेटा, मटेरियल डेटा। उसके बाद जाएंगे हम कंपोनेंट्स। अब देखिए ये कार बनाने के लिए ये हमें चाहिए किसी से, हम परचेज नहीं कर रहे इसको, हम क्या कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग को मांग रहे हैं, भैया माल हमारा हुआ, कार तुम हमको दे दो। तो उसके कंपोनेंट भी हमें देने होंगे फिर, तो वो हमारे कहाँ मिलेंगे? इस कंपोनेंट में जाके। तो जैसे ही मैंने इस कंपोनेंट पर क्लिक किया, यहाँ एक एरर आ गया छोटी सी, क्लिक ऑन कंपोनेंट, मटेरियल डेटा के अंदर क्लिक ऑन कंपोनेंट। इस एरर को नोट कर लीजिए, ये एरर आपको भी आएगी अगर आपने MRP के बाद, अगर आपने MRP नहीं किया है स्टॉक से पहले। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? इस एरर का सॉल्यूशन लिख लो। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, OMI 8, OMI 8, ठीक है ना? ये MRP की सेटिंग है। देखो आज 11 से 12 में MRP चलाएंगे, उसकी सेटिंग करेंगे OMI 8, ठीक है ना? क्लिक ऑन क्रिएट पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक ऑन क्रिएट। प्लांट जो जिसके लिए बनाना चाहते हैं तो RSNP, देखो प्लांट डालो फिर, और उसके बाद फिर से लिखो क्रिएट। उसके बाद फिर से लिखिए क्लिक ऑन क्रिएट। उसके बाद लिखो कॉपी, कॉपी फ्रॉम प्लांट, किस प्लांट से कॉपी करना चाहते हैं? 0001 से। किस में करना चाहते हैं? RSN, ठीक है ना? कॉपी, उसके बाद कॉपी। तो ये पैरामीटर हमारी कॉपी हो गई, इसकी एरर आ रही थी हमें, ठीक है ना? फिर से मैं पहुंचता हूँ, PR बनाता हूँ या PO बनाता हूँ। तो फिर से गया मैं /NME 51 है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एल लेनी है हमको, मटेरियल आप अपना उठा लीजिए। ठीक है ना?
ये सब कुछ डाल दिया मैंने, एंटर किया, फिर से मटेरियल डेटा के अंदर गया, फिर से मैं कंपोनेंट में गया। अब इसके जो भी कंपोनेंट होंगे वो दिख गए। मुझे 200 पीस चाहिए बना के। अब 200 पीस के लिए मुझे क्या भेजना होगा? 200 तो बॉडी भेजनी बंदे को, 200 इंजन भेजने हैं, 800 ट्यूब और 800 टायर भेजने हैं, या जो भी रेशियो, इतना उन लोगों को भेजना है। लॉजिक बनना है आपका बैक एंड से। बैक आ जाएंगे, बस देखना था, अगर नहीं भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एंड से। या आप पीओ बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे आप पी आर नहीं चाहते तो डायरेक्ट पीओ बना लो, स्लैश एन एम बी 20 बने। या तो आप 45 को इसको उठा लो, या आप डायरेक्ट अपना पीओ। पीओ आप जानते ही हैं कैसे बनाना है। या तो आप पी आर ले लो यहाँ पर, या आप डायरेक्ट बना लो। डायरेक्ट कैसे बनाना है? कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमें लेना है कैटेगरी के अंदर, यहाँ हम अपना मटेरियल उठाएंगे। नहीं, के फॉर कंसाइनमेंट था, हम क्या कर रहे हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और आइटम कैटेगरी में हमें रीजन लेना होगा, हम कौन सा काम क्या किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैंक इसलिए छोड़ते हैं कि अब हमें खुद ही नहीं मालूम है हम उसका आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने कंसाइनमेंट में के नहीं दिया, ठीक है ना, वो तो बात का पता चलेगा क्या करना है हमको। अब मान लो मुझे 100 पीस लेने हैं, कब चाहिए? डेट दे दीजिए, प्लांट जो भी है आपका, स्टोरेज लोकेशन 000, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं फिल कर देता हूँ, इस तरह से आप भी फिल कर सकते हैं अपना। ठीक है ना, ये सब कुछ फिल किया। परचेज ग्रुप पूछ रहा है, परचेज ग्रुप दे दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए मैंने वहाँ पे नेट प्राइस 5000 दिया था बनाने का, तो देखो उसने 5000 ही उठाया। यहाँ मैंने रेट नहीं दिए, क्यों उठाया है? इनफुल पर। तो इनफुल पर इसी काम में आता है कि भैया हमें पैसे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। दूसरा देखिए, मटेरियल डेटा में जाएंगे, यहाँ से अगर आपको कंपोनेंट देखने हैं तो देखो इस 100 के रेशियो के हिसाब से ही आएगा। 100 बॉडी चाहिए, 100 इंजन चाहिए, 400 टायर, 400 ट्यूब, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कर लेंगे, ईजी है, ठीक है ना। कंपोनेंट क्या है, एक बार खोल के देख लो, बार बार नहीं खोल के देखना, क्योंकि हमें पता है फिर तुम्हारी प्रोसेस एक बार सही चल गई तो चलती रहेगी। हमने इसे सेव कर दिया, कितना आएगा? 80। अब हमें, अब नेक्स्ट हम क्या करते थे? गुड्स रिसीव करते थे, याद होगा आप लोगों को जब भी हमने पीओ बनाया। लेकिन हमें यहाँ पहले गुड्स भेजना है, तो देखो गुड्स इशू टू वेंडर। हम गुड्स इशू करेंगे किसके लिए? वेंडर के अंदर, स्लैश है मीगो। या तो आप मीगो ले लो, या तो मीगो ले लो, टी कोड मीगो, तो मीगो से गुड्स इशू कर ही लोगे आप, MIGO, या MEE2O, ME2, ME2O ज़्यादा ईजी है। उसमें आप वेंडर और अपना प्लांट डालिए, एग्जीक्यूट करिए, सारी डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल आ गई देखो। अब ये गुड्स हमें इशू करना है, मतलब चारों करने हैं, तो चारों पे चेक मार्क लगा लो, जितने भी करने हैं उन पे चेक मार्क लगा दो। अब देखिए इनको करने से पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, तभी तो हम भेजेंगे किसी को, और हमारे पास तो है नहीं। कम से कम हमें ये तो मालूम ही है कि इसमें इंजन और हमने क्या बनाया था, बॉडी तो हमारे पास है ही नहीं है, ट्यूब टायर पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखिए हम इसको अगर पोस्ट करते हैं तो जो होंगे वो तो चले जाएंगे, और जो नहीं होंगे उसकी एरर आ जाएगी। पोस्ट गुड्स इशू किया, बता दिया। अच्छा यहाँ मूवमेंट टाइप, हमने पीछे मूवमेंट टाइप देखे होंगे बहुत सारे, यहाँ लिख लो मूवमेंट टाइप क्या है, 541।
यहाँ मूवमेंट टाइम क्या है, 541, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो ये हम भेज रहे हैं, बार बार 4 है तो 4 बार एंटर करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। तो देखो कितनी एरर आ रही है, 3 है, 3 ही है ना, चारों ही आ रही है। ठीक है ना। कोई भी पोस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास मटेरियल है ही नहीं, हमारे पास मटेरियल है ही नहीं है, यानी डेफिशिएंट लिख लो, डेफिशिएंट और स्टोरेज अनरिस्ट्रिक्टेड है, चारों में यही आ रहा है, एक पोस्ट दिखा रहा है बस। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है ना। तीन तीन दिखा रहा है, देखो एक 400 पीस, 301 मटेरियल है, ये भी नहीं गए। और तो ये जानते ही हैं, ये बॉडी और ये हमारा इंजन होगा। ठीक है ना। केवल एक मटेरियल चला गया है, वो 400 पीस से ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन लिखो। अब देखिए स्टॉक कहाँ चेक करते हैं, सिलेक्शन बी। स्टॉक अगर चेक करें तो मैं एक एक करके स्टॉक चेक करता हूँ। तो देखो बॉडी का देखें तो बॉडी हमारे पास होगी ही नहीं, जीरो स्टॉक है, कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, इस तरह से इंजन का भी स्टॉक नहीं होगा। अगर टायर की बात करें तो टायर का तो स्टॉक बेच दिया है, कुछ होगा तब। अच्छा ये बॉडी का आ गया, टायर का तो ये होगा, कुछ चला गया है कैसे। अभी मेरे पास कितना बचा है, 20,000 बचा हुआ है, 400 मैंने वेंडर को दे दिया, देखा है ना, स्टॉक प्रोवाइड टू वेंडर 400। इसके अलावा कोई सा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर ट्यूब की बात करें तो ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक अपलोड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखो, स्टॉक अपलोड, स्टॉक अपलोड, स्टॉक अपलोड, स्टॉक अपलोड करके देखते हैं। उसके लिए टी कोड है /MB1C, MB1C निगो से भी कर सकते हैं, MB1C मूवमेंट टाइप याद होगा आप लोगों को, 561 प्लांट जो भी है स्टोरेज में। ठीक है ना, करें एंटर। तो यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम आ रही है, पैरामीटर फॉर प्लांट इतने नॉट मेंटेन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसे नोट करो। ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन का टी कोड नहीं है, इसे हमें पाथ से जाना पड़ेगा, आपको बताया होगा पाथ से जाना पड़ेगा। तो लिखिए, इसका पाथ लिखो, डिस्प्ले ING, उसके अंदर डिस्प्ले IMG, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंटरी, उसके अंदर प्लांट पैरामीटर।
इसके अंदर चलते हैं, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, न्यू एंट्री, एग्जीक्यूट एंड न्यू एंट्री। जो भी प्लांट है आपका हमारा है RSNP, और मूवमेंट अलाउड पे हम चेक मार्क लगा देंगे रिजर्वेशन के लिए, तो जिससे हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे रिजर्वेशन उसे इजीली करा सकें। ठीक है ना, एंड सेव इट, एंड सेव इट। फिर से मैं पहुंच जाऊंगा, मटेरियल अपलोड कर रहा था मैं, वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर से मैं पहुंचा सिलेक्शन MB1C में फिर से पहुंचा मैं, फिर से मैंने सब कुछ लिखा, 561 जिस प्लांट का करना चाहते हैं जहाँ स्टोरेज बुक्स है, इसके अंदर गए हम लोग, इसमें हम अपना मटेरियल अपलोड, ठीक है ना। यहाँ हम क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं, हम तो डमी पे कर रहे हैं काम, तो यहाँ अपलोड कर लेंगे, रियल टाइम में नहीं करेंगे, रियल टाइम में परचेज किया जाएगा, ठीक है ना। अगर कंपनी बनाती है तो बनाएगी उसको, ये नहीं है कि वहाँ पे भी अपलोड कर लेंगे, ये कहीं अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर गया, मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे मुझे बॉडी अपलोड करनी है, आप चाहें तो उतनी क्वांटिटी अपलोड कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको याद है ये सारी चीज़ें, तो एक ही बार में ज़्यादा सी क्वांटिटी कर दीजिए, अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है तो उतनी ही क्वांटिटी करिए जितने की error, ठीक है ना। कर लेंगे, ईजी है, एंटर एंड सेव, ठीक है ना। अब आप अगर स्टॉक देखें तो आपको स्टॉक में फुल दिखाई देगा, /MM/BE में अगर आप स्टॉक चेक करेंगे तो आप किसी भी मटेरियल को ले लीजिए, आपको स्टॉक यहाँ दिखेगा, क्योंकि हमने अपलोड कर दिया है, जैसे बॉडी लिए, ठीक है ना, सबका स्टॉक दिखेगा। तो मैं फिर से, अब क्या है, मेरे पे स्टॉक भी आ गया, स्टॉक की प्रॉब्लम आ रही थी पहले, अब वो स्टॉक मुझे किसको भेजना है, बैंड को भेजना, ठीक है ना। तो मैं फिर से इसे करता हूँ, /ME2O, ME2O के अंदर फिर से मैं गया, ठीक है ना, जो वेंडर वो डाला उसके हिसाब से वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देख पा रहे होगे आप, अ, ये सब कुछ मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ उसी के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो ये 400 पीस तो इसने पहुँचा ही दिए हैं, तो इसमें तो ग्रीन कलर का ही दिख रहा है, पहुँच ही गया है, ये 3 रह गए बस, ठीक है ना। फिर भी मैंने सब पर चेक मार्क लगा दिया, क्लिक ऑन पोस्ट गुड्स इशू, जो भी है, जिसका नहीं गया होगा वो उठा लेगा ये, डेफिशिट अभी और दिखा रहा है किसका, 200, किसका दिखा रहा है, 320 इंजन का दिखा रहा है। चलिए इंजन का देखते हैं, वैसे कि इंजन का भी स्टॉक किया ही था हमने अपलोड, फिर भी देख लेते हैं इंजन का क्या है, फिर इंजन, अच्छा इंजन का अपलोड नहीं किया था इसलिए आ रहा है, हमने क्या किसी कार का कर दिया था, तो /MB, किससे करते हैं, MB1C से, जब तक आप कर नहीं लेंगे स्टॉक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम हल्के इंजन का कर लेते हैं, सेव, ठीक है ना। फिर से जाते हैं हम उसी में, गुड्स इशू में फिर से जाते हैं, /NME2O से एग्जीक्यूट किया, तो देखो सबका आ गया, यही रह गया था, तो चाहे तो इसको ले लो, अगर सबको कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट गुड्स इशू किया, एक का ही उठाया, हो गया ना, गुड्स इशू हो गया। अब आप किसी का भी चेक करेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है ना, स्टॉक प्रोवाइड टू वेंडर, हमने दे दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा अपना, कोई भी तरीका होगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद माल हमें बेचेगा। तो नेक्स्ट लिखो, गुड्स रिसीव या फाइनल प्रोडक्ट रिसीव। अब हम गुड्स रिसीव करेंगे,
जो भी उसने बनाया उसको हमें रिसीव करना होगा। तो रिसीव कहाँ से करते हैं? वही मी वही है, मी स्लैश एन एम आई जी गुड्स रिसीव। परचेज ऑर्डर के यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमने बनाया है, प्लांट आ गया 101, यही आया। जैसे हम पीछे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। अपना पीओ निकाल लेंगे आज का। 14 तारीख का मैंने पीओ निकाला, आ गया 44, एग्जीक्यूट किया मैंने, आ गया ना। देखो 100 तो कार परचेज कर रहे थे हम, बेशक 1000 कार मैंने अपलोड भी कर दी है, ठीक है ना, लेकिन ये 100 कार है, ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन करो तो हमने क्या क्या सामान दिया उसकी भी लिस्ट आ जाएगी नीचे, देखो आ रही है ना लिस्ट। और हम ये गुड्स किस में रिसीव कर रहे हैं? 101। और रॉ मटेरियल के सामने क्या लिखा है? 143, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि भाई जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग आपसे पूछ रहा है तो 543 क्या है, मूवमेंट है, ठीक है ना। तो लिख लो 543। इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू फिनिशिंग गुड्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? फिनिशिंग गुड्स के अंदर, ठीक है ना। 41 से हमने भेजा था, 42 उसका रिवर्स हो जाएगा, 43 का मतलब क्या है? वो हमारा रॉ मटेरियल था, वो क्या हो गया है? फिनिशिंग गुड्स बन चुका है, ठीक है ना। चेक कर, आइटम वर्क पे चेक मार्क लगाएंगे हम, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, पोस्ट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब उस बंदे का पेमेंट भी करना होगा, कोई 5000 पर पीस ले रहा है बनाने का। तो नेक्स्ट देखो, एंटर इनवॉइस माइरो स्लैश एन माइरो, एंटर इनवॉइस माइरो, ठीक है ना। एंटर करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पीओ नंबर फिल कर देते हैं। ये जो अमाउंट आता है इसी अमाउंट को हम इसे अमाउंट में फिल कर देते हैं, ठीक है ना। एंटर पेमेंट डेट में आप आज की डेट डाल दो, क्लिक ऑन सिमुलेट, क्लिक ऑन सिमुलेट एंड कॉस्ट, ठीक है ना। मैंने क्या किया? बूम बनाया। बूम बेशक आपका काम नहीं है, बूम पीपी में बनता है। बूम बनाने से क्या थोड़ा हमें समझने में ईजी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पीआर या पीओ बना लो, कुछ भी। पीओ या पीआर बनाओगे तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ले लिए। उसके बाद हमने वो मटेरियल भेजा वेंडर के पास, रॉ मटेरियल वेंडर ने बनाया और उसने हमें भेज दिया, तो हमने रिसीव कर लिया। रिसीव कर लिया तो हमें पेमेंट करना है अब उसका, तो हमने उसकी मजदूरी जो भी थी वो पेमेंट, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे